नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफ़ुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ि क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, हिजरत के मौजू पे आज मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 97 पढ़ने का शरफ हासिल किया। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो अपने नफ्स पर जुल्म करते रहे, यानी मेरी धरती पे होते हुए इस्लाम के खिलाफ और मेरे अहकामात के मुनाफी वो जिंदगी गुजारते रहे, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे फीमा कुंतुम, भैया तुम किस हालत में मुब्तला थे, तुम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों करते थे, तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी क्यों बसर नहीं करते थे। कालू, तो वो मरने वाले कहेंगे कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ि, हम तो मजबूर महज थे दुनिया में, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम बहुत कमजोर और लाचार थे। कालू, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा, अल्लाह की जमीन कितनी वसी थी, अगर तुम वहां अल्लाह के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं सकते थे तो वहां से हिजरत कर गए होते। नाज़रीन गिरामी, इस आयत से तो यूं लगता है कि गोया ये एक मैंडेटरी है कि अगर आप अल्लाह के उसूलों के मुताबिक जिंदगी न गुजार सकें, आप उस जगह को छोड़ जाएं। ऐसी बीसियों कैफियतें हो सकती हैं कि कोई शख्स उस जगह को भी न छोड़ सके। हाँ, वो तो यकीनन जुर्म कर रहा है जो माली मफादात के लिए गैर इस्लामी जिंदगी बसर करता है, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा राह भी नहीं है और उसको कोई खुला दरवाज़ा भी नहीं मिल रहा जहां वो जा सके, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में कोई बेबस और लाचार फैमिली है, ऐसी जगह पे रह रही है जहां उसको इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है और कोई और मुल्क उसको कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो अगली आयत में इसका जवाब है, कल हम उसको मौजू बनाएंगे, तो कि ऐसे मुस्तज़अफ़ीन जो कमज़ोर लोग हैं वो वहीं रहें, अगर वो वहीं रहेंगे तो उन पे कोई गुनाह नहीं है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान किया तफ़हीमुल कुरआन में कि इसके अलावा एक और कैफियत भी है। अगर कोई दारुल कुफ्र में रहता है और इस नुक्ता नज़र से रहता है कि यहाँ मैं अपने किरदार से, अपनी तबलीग से मकामी लोगों को मैं मुतासर करूंगा और लोगों को अल्लाह के दीन की जानिब में बुलाऊंगा, तो ये भी एक दूसरी कैफियत है कि एक आदमी वहां रह सकता है और ऐसी जगह पे हिजरत करके जा सकता है जहां इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ताकि वो वहां आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने कल्चर से मुतारिफ करवाए। इस ज़िमन में कुरान ने मजीद कहा, ये सूरह नहल से मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ये दरअसल एक सबक है उन सारे लोगों के लिए जो अल्लाह के दीन की जानिब दूसरों को बुलाते हैं, वाइज लोगों के लिए, हमारे मुबल्लिगीन के लिए। अल्लाह ने कहा कि इस अंदाज में हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ, लोगों में नक्स मत निकालो, लोगों को अपने दीन की जानिब हिकमत के साथ बुलाओ और बेहतर अंदाज में उनको नसीहत करो। नाज़रीन गिरामी, एक गलत फहमी पाई गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद यह हुक्म दे दिया कि ला हिजरत बादल फतह, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि किसी हालत में भी अब हिजरत की इजाजत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया,
हकीकत ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी हुक्म नहीं था। जब मक्का फतह हो गया, मक्का फतह होने से पहले जिन लोगों पे काफिया हयात तंग था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म के पेश नज़र मक्का को छोड़ के वो मदीना की जानिब आ रहे थे। या जिस तरह हम कल इसका तज़किरा करेंगे कि लोग हबशा भी चले गए, 2 बार हिजरत की मुसलमानों ने हबशा की। तो हकीकत यह है कि ला हिजरत बादल फतह, फतह मक्का के बाद हिजरत की गुंजाइश है। जिस तरह मौलाना मौदूदी ने लिखा, हिजरत से मना नहीं किया गया। हाँ, अल्लामा इकबाल ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। अल्लामा इकबाल को हम समझते हैं कि वो कुरान के शारे और कुरान के तर्जुमान हैं, और अल्लामा को खुद भी इस बात का अंदाजा है। वो दावा करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी शायरी में, अपने शेरों में मैंने जो कुछ लिखा तेरी किताब के अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा, और अगर मैंने कुछ और लिखा हो तो क़यामत के रोज मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी के शरफ से भी महरूम कर देना। प्यामे मशरिक में अल्लामा की एक नज्म है, अल मुल्कु लिल्लाह, अल मुल्कु लिल्लाह, कि ये सारी धरती का मालिक तो अल्लाह है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफतन लिन्नास, दुनिया की सारी इंसानी बनी नौ आदम के लिए आपको नबी बना के भेजा गया है। गोया जो उम्मत मुसलमा का फर्द है वो किसी एक खास इलाके तक महदूद नहीं है, ये सारी धरती उसका वतन है। तो अल्लामा इसको, इसकी मंजर कशी यूं करते हैं कि मौजूदा मराकश के साहिल से जब तारिक इब्न ज़ियाद अपनी फौजें लेके, जब तारिक इब्न ज़ियाद पहुंचे हैं स्पेन पे, स्पेन पहुंचने के बाद तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या किया कि अपनी कश्तियां जला दी। बल्कि तारिक इब्न ज़ियाद का मकरी ने नफुत्तीब में उनका ये खुतबा रिकॉर्ड किया है कि अल बहरु वराअकुम वल अदुव्वु अमामकुम, दुश्मन, समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने है। अगर आज तुमने सब्र से काम लिया और हिम्मत से काम लिया तो तुम्हारी नस्लें सदियों तक फैज पाएंगी। तो किसी ने तारिक इब्न ज़ियाद के हम नशीन ने कहा, ये आपने क्या किया, आपने तो मादी वसाइल भी ज़ाया कर दिए, खुदा न खास्ता हमें वापस जाना हो, हमें अपने वतन वापस जाना, तो हम क्या करेंगे। तो तारिक इब्न ज़ियाद ने, अल्लामा इकबाल ने उसका फ़ारसी में यूँ तर्जुमा किया कि अल्लामा ने, तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा, तमीज़ रंगो बू बरमा हराम अस्त, मैं अल्लाह की मखलूक को नस्लों में, रंगों में नहीं बांटता। जो जो अल्लाह की धरती है वो हर मुसलमान का वतन है। और अल्लामा ने इसको फिर फारसी में यूं कलमबंद किया कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, जहाँ जहाँ जो जो खुदा की धरती है वो उम्मत मोहम्मदिया का वतन है। हमें दाई उम्मत का फर्द बनाया गया है। कल हमसे पूछा जाएगा नाज़रीन गिरामी कि दुनिया में 7.25 करोड़ की आबादी थी, हर चौथा आदमी मुसलमान था। तुम्हारे अलावा जो 3/4 आबादी थी, हमें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने मेरे हबीब का तारुफ उनसे करवाया या नहीं करवाया, तुमने मेरी किताब का तारुफ उनसे करवाया, मेरी सरमदी तालीमात का उनसे तारुफ करवाया या नहीं करवाया। नाज़रीन गिरामी, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहाँ के हालात कैसे थे और मदीना कैसा था हिजरत के वक्त। शुक्रिया जी।